तत्व। महाभारत शांति पर्व पराशर गीता की ये चौथी कक्षा है और महाभारत की 196। वरुणोत्कर्षम आपनोति नरः पुण्येन कर्मणा दुर्लभम तम लब्ध्वा ही हन्यात पापेन कर्मणा। पराशर मुनि जी कहते हैं कि वरुणोत्कर्षम आपनोति नरः पुण्येन कर्मणा। वर्ण का जो उत्कर्ष है तो वो किससे है? शुभ कर्म से है। मनुष्य यदि शुभ कर्म करेगा तो उत्तम वर्ण को प्राप्त करेगा, अर्थात उत्तम योनि को प्राप्त करेगा। मनुष्य में भी कई कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरी को वो प्राप्त किस आधार पर करेगा? शुभ कर्मों के आधार पर करेगा। अब मैं आपसे यहां पर एक निवेदन कर लेना चाहता हूं कि हम कई दिनों से इस बात को पढ़ रहे हैं कि साधारण मनुष्य का परिवार साधारण स्तर के पुण्य कर्मों से होता है, यानी 50% पाप 50% पुण्य। और जैसे हमारा पुण्यों का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारा जो स्तर है ऊपर उठता चला जाता है, यानी हम शूद्र से वैश्यत्व की ओर, वैश्य से क्षत्रियत्व की ओर, क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी इस बात को लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, मुझसे भी सुन रहे हैं, मुझसे पूर्व के वक्ताओं के माध्यम से भी आपने पर्याप्त सुना है और मुझसे आगे के वक्ताओं के माध्यम से भी आप इस बात को सुनेंगे। निवेदन ये है कि सुनना तो केवल मात्र धर्म नहीं है। जब हम ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उत्तम योनि की प्राप्ति, उत्तम वर्णों की प्राप्ति शुभ कर्मों के माध्यम से होगी, इतना जानने के बाद, समझने के बाद, और जब इसकी विभीषिका से हम सुपरिचित हैं, हम बड़े विचलित होते हैं, बेचैन होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, परेशान होते हैं इस बात को लेकर के काश मैं अच्छे परिवार में जन्मा होता, काश मैं अच्छे परिवेश में होता, काश मैं अच्छे नगर में, अच्छे गांव में होता, काश जो बुद्धि आज मुझे आई वो मुझे 5 वर्ष पहले मिल गई होती, 10 वर्ष पहले मिल गई होती, जो संगति मुझे आज मिली है वो मुझे कई वर्ष पहले मिल गई होती। ये ऐसे कई काश हमारे जीवन में आते हैं और हम उन चीजों को लेकर के पछताते भी हैं। उस सब के बाद भी जब हमको ये सुनने को मिलता है कि शुभ कर्मों के माध्यम से उत्तम वर्ण की प्राप्ति होती है, मनुष्य जन्म का उत्कर्ष होता है, तो क्या इतना सुन लेने के बाद और इन सब विभीषिकाओं को आत्मसात कर लेने के बाद हम 1% भी शुभ कर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध नहीं हो पाते? इसको दुर्भाग्य कहेंगे। यदि सुन लेने के बाद अच्छा सुन करके हमने अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन सुना और सुन करके भूल गए, तो बताइए हमारा सुनना कहां तक सार्थक हुआ? ये बात अलग है कि अन्य लोग गड़बड़ घोटाला सुन रहे थे, गलत सुन रहे थे, अप्रसंग सुन रहे थे। हमने कुछ अच्छा सुना, कुछ पवित्र सुना, कुछ भला सुना, लेकिन बात है जीवन में परिवर्तन की। परिवर्तन तो जीवन में अपेक्षित है। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि संकल्प के साथ जीवन की शुरुआत करें, दिन की शुरुआत करें। ये विचार करके करें कि हाँ, निश्चित रूप से मुझे इससे तो उत्तम वर्ण चाहिए ही, इससे उत्तम परिवेश तो चाहिए ही। आज आप अपने पुरुषार्थ से, तपस्या से, लगन से, ईश्वर की कृपा से आप यहां तक प्रोग्रेस कर चुके। बचपन को देखें, बचपन अलग था, आज अलग है। अगर हम सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, और अगर आगे प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा वर्तमान है उस वर्तमान में हम संतुष्ट हैं,
और यदि वर्तमान में संतुष्ट न होते तो निसंदेह हम इससे बेहतर के लिए प्रयासरत होते। इसलिए कहा तो यह जाता है कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, पर नीति यह भी कहती है कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर संतोष नहीं करना चाहिए, उसे दोष कहा गया है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने उसको तुष्टि दोष कहा है। तो ये तुष्टियां हमको आ घेर रही हैं, कहीं ना कहीं हम इनमें ही ऐसा मान रहे हैं कि बस ये जो हमारी वर्तमान लाइफ स्टाइल है यही बहुत अच्छा है और हम इसमें सेटिस्फाइड हैं और अब हम ऐसा ही चाहते हैं। पर क्या मिल जाएगा? ये तो पिछला आपने किया तब वर्तमान में आकर के आपको मिला है। आप क्या चाहते हैं कि फिर से वैसा ही मिले और फिर 20, 30, 40, 50 वर्ष लग जाए उस स्टेटस को अचीव करने में? यदि ऐसा नहीं चाहते तो उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इस निवेदन के साथ कक्षा को आगे और ले जाते हैं कि पराशर मुनि कहते हैं कि मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा ही उत्तम योनियों को, उत्तम वर्ण को, उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। पापी के लिए ये अत्यंत दुर्लभ है। पापी मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि पापी मनुष्य तो इन योनियों को पाकर के भी, श्रेष्ठ परिवार को पाकर के भी अपने ही पाप कर्म के द्वारा जो वर्तमान में उसे हस्तगत है, प्राप्त है, उसका नाश करता है और अपने भविष्य को अंधकार में लेकर के जाता है। स्वयं कृत्वा तु यह पापम शुभम एव अनुतिष्ठति प्रायश्चित्तम नरः कर्तुम उभयम सो असुनते पृथक। जो मनुष्य स्वयं कृत्वा तु यह पापम, स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसके प्रायश्चित के उद्देश्य शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। अनजाने में पाप नहीं हुआ है, पाप हुआ है, वो जानता है कि यह पाप है और वो ये भी जानता है कि इस पाप का यह प्रायश्चित है, और इस भाव को ध्यान में रखते हुए वो अपने इस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए उद्यत होता है, शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। यदि महर्षि मनु जी को देखा जाए तो ये प्रायश्चित की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रायश्चित तो वो श्रेणी, वो कर्म श्रेणी में आते हैं जिनका बोध नहीं था, भूलवशात हो गए, प्रमादवशात हो गए, आलस्य के कारण हो गए, यानी जानते बूझते हुए किया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जानते थे लेकिन भूल गए। ऐसा नहीं कि जानते थे, जान रहे हैं और फिर किया है। तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ पता, उसके बाद किया है, उसका प्रायश्चित नहीं है। ये तो छलावा है। महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो अबोध अवस्था में हो जाए, अबोध स्थिति के कारण हो जाए, अज्ञानता के कारण हो जाए, आलस्य के कारण हो जाए, प्रमाद के कारण हो जाए, आपको लगे कि आपसे यह पाप हुआ है, तो आप उस पाप का प्रायश्चित करिए। और प्रायश्चित कब तक करें? तो प्रायश्चित में उन्होंने दो बातें कही। एक तो दंड लेवे, व्रत करें, दंड लेवे, व्रत करें, और दूसरा जब तक वो पाप भावना आपके अंदर से समाप्त ना हो जाए तब तक प्रायश्चित करते रहें। ऐसा नहीं है कि कहा कि चंद्रायण व्रत कर लो, फला व्रत कर लो, ये कर लो, उपवास कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, दान दे दो, परोपकार कर लो, पेड़ लगा दो, बस ये हमारा प्रायश्चित था। नंगे पैर घूम लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, ये हमारा प्रायश्चित था ना। वहां तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो पाप भावना समाप्त ना हो जाओ, समाप्त होने का संकल्प आप ना ले लो, तब तक आपका प्रायश्चित चलता रहेगा।
तभी आपका प्रायश्चित सफल है। यहां पर दूसरे तरीके से बात कही गई कि जो मनुष्य जानबूझ करके पाप करने के पश्चात उसके प्रायश्चित के लिए के उद्देश्य से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह शुभ और अशुभ दोनों का अलग अलग फल भोगता है। लेकिन यहां इस बात को हमने मनुस्मृति के आधार पर स्पष्ट कर दिया कि लोग कहीं ये ना सोच ले कि पाप कर लिया है तो बाद में प्रायश्चित भी कर लेंगे, मामला खत्म। ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है जो यहां इन्होंने दूसरी पंक्ति में स्पष्ट की, पाप किया है तो पाप का फल अलग है, और पाप के लिए प्रायश्चित किया तो प्रायश्चित आपने शुभ कर्म से किया तो शुभ कर्म का फल अलग है। अब शुभ कर्म के माध्यम से अशुभ कर्म कटेगा नहीं, यानी पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया तो पुण्य कर्म के अनुष्ठान से पाप कर्म कटेगा नहीं। पाप का स्थान अलग है और पुण्य का स्थान अलग है। पाप किया है तो पाप भुगतना पड़ेगा और पुण्य किया है तो पुण्य भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा झोली में पहले वह आएगा। यदि पापों का समुदाय अधिक है तो वो हमारी गोद में आ जाएगा, हमारे हिस्से आ जाएगा। और यदि पुण्य का समुदाय अधिक है और पाप का कम है तो पहले पुण्य आ जाएंगे। इसलिए ये तो मान करके ही चलें कि जाने अनजाने में इस मनुष्य जीवन में संसार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, कि पाप तो हमसे होते ही हैं, होते ही रहेंगे, और बिना हिंसा के भोजन संभव ही नहीं है। सूक्ष्मतर हिंसा तो हो ही जाएगी, चाहे आप धनिया साफ करो, टमाटर साफ करो, दालें साफ करो, चावल साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, खाना बनाओ, इतने मात्र में भी हिंसा हो ही जाएगी। तो हिंसा तो जाने अनजाने में हो ही रही है, लेकिन उन हिंसा की निवृत्ति के लिए क्या किया जा रहा है यह विचारणीय है। महर्षि मनु जी ने इन प्रकार की हिंसाओं के निवारणार्थ ही पंच महायज्ञ का विधान किया। तो यदि वो पंच महायज्ञ नित्य प्रतिदिन आपके घर में, परिवार में हो रहे हैं तो मान करके चलिए कि अनजाने में जो हिंसाएं हो रही हैं उनके पाप से तो बच जाओगे, यानी उनका प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो जान करके हिंसाएं हो रही हैं, जिनको हम हिंसा नहीं मान रहे हैं, जान करके अधर्म हो रहा है जिन्हें हम अधर्म नहीं मान रहे हैं, जान करके पाप हो रहा है जिन्हें हम पाप नहीं मान रहे हैं, अंत में समझ में तो आता ही आता है जब सूर्य अस्त होता है। तब अगर सरल हृदय से सत्वगुण के उभार से आत्मनिरीक्षण करके देखें तो पता तो चलता ही है कि भाई आज गड़बड़ घोटाले तो हुए ही हैं। तो बैलेंस शीट तो पाप की बढ़ रही है ना। तो क्या करें? आप अपने तरीके से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बुद्धि कौशल के अनुसार पुण्य का संकल्प लेवे। हम कंजूस ना बने, आलसी ना बने। हम सोचते हैं कि अमावस्या पर कर लेंगे, पूर्णिमा पर कर लेंगे, एकादशी पर कर लेंगे, रविवार आएगा तब कर लेंगे, कोई तीज त्योहार पर्व आएगा तब कर लेंगे, कोई विशेष उत्सव आएगा, अवसर आएगा तब कर लेंगे। अरे तब तक देखो कितना पहाड़ के जैसा वो पाप खड़ा हो जाएगा, पहाड़ के जैसा खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप दिन में कम से कम 5 से लेकर के 10 ऐसा एवरेज बना करके तो चलिए कि इतना हम पुण्य करेंगे ही करेंगे। क्रियात्मक योग पुस्तक आपके पास होगी, ब्रह्म विज्ञान पुस्तक आपके पास होगी, वहां मनसा वाचा कर्मणा पाप और पुण्य की स्थितियां लिखी हैं। मन से होने वाले पाप, वाणी से होने वाले पाप, शरीर से होने वाले पाप। ठीक उसी प्रकार से लिखे हैं मन से होने वाले शुभ कर्म, वाणी से होने वाले शुभ कर्म और शरीर से किए जाने वाले शुभ कर्म। तो मैं आज की कक्षा में आपसे निवेदन करता हूं कि एक चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। आप घर के दरवाजे पर रखें, अपने जो मिरर है,
जहां से आप अपने आप को देखते हैं, आपका प्रतिबिंब देखते हैं, सजने संवरने के लिए जाते हैं, उसके पास में सूची बना लेवे, घर के दरवाजे पर बना लेवे, किचन में जाते हैं, डाइनिंग हॉल में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, वहां कहीं बना लेवे और टिक लगावे। अथवा आप कैलेंडर देखते होंगे प्रतिदिन का, तो वहां पर टिक लगा लेवे कि मुझे मन से इतने पुण्य कर्म करना है, वाणी से इतने पुण्य कर्म करना है, शरीर से इतने पुण्य कर्म करना है। एक टास्क लेकर के चले, टास्क लेकर के चले। क्यों? मजबूरी मान करके चले। ये मान करके चले कि कर्ज बढ़ रहा है और कर्ज को चुकाना है। कर्ज क्या है? ऋण क्या है? ये पाप का बोझ बढ़ रहा है, इस बोझ को चुकाना है। तो उसके लिए कुछ प्लान करके चलें, खर्चों के लिए ना डरें कि खर्चे हो जाएंगे। खर्चे तो होते ही है, खर्चे के लिए ना डरें। मन से आप सोचे कि मन से क्या क्या शुभ कर्म होते हैं, मन से जो जो शुभ कर्म होते हैं उनको नोट करें और आप सोचें कि मैं क्या मानसिक रूप से शुभ कर्म कर सकता हूं, कर सकती हूं। उनको नोट करें और उनको डेली टिक करें कि आज आज मैंने ये किया। सुबह उठें और उठ करके चार्ट देखें कि आज का अपना टास्क क्या है, उस टास्क को देखें। और जब शाम को सोने का समय हो तब भी उस चार्ट को देखें और देखें कि मैंने कितनी तैयारियां कर ली थी। तो मन से होने वाले शुभ कर्मों को देखें और वाणी से किए जाने वाले शुभ कर्मों को देखें कि वाणी से क्या क्या शुभ कर्म किए जा सकते हैं, उनको देखें। शरीर से किए जाने वाले शुभ कर्मों को देखें। पंच महायज्ञ तो है ही, बलि वैश्व देव यज्ञ की बात वहां पर आती ही है। उसको प्राथमिकता से उसके कम से कम 10 नंबर बना लेवे कि कोई गाय मिलेगी, कोई पशु मिलेगा, कोई जीव जंतु मिलेगा, कोई पेड़ पौधे मिलेंगे, कोई कीट पतंग मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? रास्ते में पशु मिल गया है, गिलहरी मिल गई है, बिल्ली मिल गई है, कुत्ता मिल गया है, पक्षी मिल गया, वो मरा पड़ा है। आप उसे देखते हैं और अपनी गाड़ी को साइड करते हुए निकल जाते हैं। तो उसको यथास्थान रख देवे, वो बार 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 किसी के टायर के नीचे ना आए, बार बार वो हिंसित उसके साथ ना हो, तो उसको एक तरफ एक रास्ते में रख देवे। हो सके तो उसका अंतिम संस्कार कर देवे यदि साधन उपलब्ध हो तो। लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि उसके रोड के एक किनारे लगा सकते हैं। पक्षियों को दाना डालने का विधान कर लेवे, चिंटियों को कुछ खिलाने पिलाने का सोच लेवे, पेड़ों में पानी देने का सोच लेवे, गाय को घास खिलाने का, दूध रोटी देने का, अनाज देने का सोच लेवे। और भी सोचते चले जाएं। कोई गरीब है, असहाय है, अपंग है, दीनहीन है, उसकी सेवा का कुछ सोच लेवे। कुछ न कुछ समाज सेवा का कार्य सोच लेवे, कुछ दान का सोच लेवे, कुछ पुण्य का सोच लेवे। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप सब माला लेकर के आ जाएं। 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की माला आ जाती है। 100 मन के, 108 मन के आते हैं। आप ये ना सोचें कि आर्य समाज में माला क्या। अरे उसके माध्यम से कम 100 बार आप गायत्री का जप तो कर लोगे। माला लेकर के आ जाएं। माला से क्या होता है? आप बंध जाओगे। माला नहीं होगी तो आप बंधोगे नहीं। आपको 2 मिनट में ही बोर होने लग जाओगे। कम से कम माला होगी तो आपको पता तो होगा कि मुझे 100 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। आप कार में यात्रा कर रहे हैं, क्या करोगे? मोबाइल की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते रहोगे। बेहतर एक हाथ में मोबाइल माला हो और बैठे 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 आप एक माला कर सकते हैं। जो ट्रेवलिंग करते हैं, वो जो फ्री बैठे हैं, वो आप बिस्तर पर दोपहर के समय लेट गए हैं, शाम के समय लेट गए हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपने क्या किया? मोबाइल निकाल लिया। अरे उसे साइड में रख दें, वहां पर भी माला पकड़ लेवें। इधर आपको नींद भी आ जाएगी, उधर आपकी माला भी हो जाएगी। तीसरा जो दुर्व्यसन था मोबाइल का, उससे आप दूर हो जाओगे। तो ये तो हुआ। तो माला करना आरंभ कर देवे, यानी कम से कम प्रतिदिन 100 गायत्री मंत्र का जप करें, नियम पूर्वक करें।
ऑफिस जाते समय, घर से निकलते समय, पार्क में घूमते समय, मॉर्निंग वॉक करते समय, सोते समय, जब फ्री बैठे हैं तब एक माला कर लो। उसे पॉकेट में डाल लो, पर्स में डाल लो, गले में डाल लो, हाथ में डाल लो, कहीं पर उसे रखो। एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें। आपके पास वेदार्थ प्रतीति पुस्तक होगी, उस वेदार्थ प्रतीति पुस्तक से आप नित्य प्रतिदिन एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें। वेदार्थ प्रतीति आपके पास नहीं है तो वैदिक विनय पुस्तक आपके पास होगी। वैदिक विनय पुस्तक नहीं है तो वेद तो आपके पास है ही, पर जिनके पास वेद नहीं है वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ले लें, सत्यार्थ प्रकाश ले लें, उपनिषद ले लें, अन्य अन्य ग्रंथ ले लें, वहां से वेद मंत्रों को पढ़ें, सुने, समझें और उसका स्वाध्याय करें। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम अपने जीवन में पुण्यों की मात्रा को बढ़ावें। हमारा जीवन का जो प्रत्येक दिन है वो बिना पुण्य किए अस्त ना हो, इस संकल्प के साथ हम दिन की शुरुआत करें। समझ में आ रहा है? ये प्राथमिकता है। बिना पुण्य कर्म किए सूर्यास्त नहीं होगा। इस संकल्प के साथ आप जीवन की शुरुआत करें। संचिन्त्य मनसा राजन विदित्वा शक्यम आत्मनः करोति यः शुभम कर्म सा वै भद्राणि पश्यति। पराशर मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य मन में खूब सोच विचार करके, क्या सोच विचार करके अशुभ कार्य मुझसे हो सकेगा या नहीं, इसका निश्चय करके शुभ कर्म ही करता है, वह निश्चय ही अपना कल्याण कराता है। थोड़ा सोच लें, विचार लें। और सोच क्या विचार लें? क्योंकि अशुभ कर्म करने के लिए हम उद्यत रहते ही हैं। पाप कर्म करने के लिए, अधर्म कर्म करने के लिए मौका मिलना चाहिए और तैयार बैठे रहते हैं हर आयु वर्ग का, हर लिंगधारी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किन्नर हो। मौका मिलना चाहिए और पाप के लिए तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि बस अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो तमोगुण का प्रभाव, वो पाप का आवेश, वो संस्कार इस प्रकार से प्रबल होता है कि उसको कुछ सूझता नहीं है। वो मानता है कि थोड़ा कर लेते हैं, 1 घंटे, एक बार करके देख लेते हैं, बहुत दिनों से नहीं किया है। सब तो करते हैं, बस ऐसा मान लेता है और उसमें इतना आवृत हो जाता है, इतना फंस जाता है कि उसमें करने लग जाता है। और करते समय वो क्या सोचता है कि बस थोड़ी देर बाद निवृत्त हो जाऊंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ा और, थोड़ा और, बस ये उथल पुथल उसके भीतर चलती रहती है। तो जब ये स्थितियां आए तो कह रहे हैं कि सोच विचार करके करें। और क्या सोचो कि देखो कि यह शुभ कार्य कर्म है, ये अशुभ कर्म है। इस अशुभ कर्म को मेरे जैसे व्यक्ति को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये अशुभ कर्म शोभायमान है या नहीं है? ये अशुभ कर्म तो निसंदेह नरकगामी बनाने वाला है, नरक को लेकर के जाने वाला है। विचार करें, मंत्रणा करें। तो जब करने से पहले विचार करेंगे तो विचार क्या आएगा? पॉजिटिव विचार आएगा और उस अशुभ कर्म को करने से हम दूर हो जाएंगे। अब व्यक्ति को लत लगी हुई है सिगरेट पीने की, जर्दा खाने की, शराब पीने की। उसको समझ में आया कि नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि अब तो 2 सप्ताह हो गए छोड़ रखी है। कभी कसम खाई थी, कभी सौगंध खाई थी, कभी संकल्प लिया था, इतने दिन से तो नहीं खाई है, आज खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। हमें तो अपना इतना कॉन्फिडेंस हो ही गया है कि उसके बाद और फिर से हम जब इतने दिन उसके बगैर रहे हैं तो आगे भी रह लेंगे, पर एक बार ले लेते हैं, क्या जाता है। तो वहां सोचना चाहिए।
करना चाहिए। आजकल युवाओं को, युवतियों को यौवन अवस्था में कुसंग लग जाते हैं, और कुसंग लग जाते हैं, इतने भयंकर लगते हैं कि वो तमोगुण से इतने आच्छादित हो जाते हैं कि जब तक उस बुरे कर्म को वो कर नहीं लेते तब तक उनको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, और करने के बाद तेजहीन हो जाते हैं। उन सभी युवाओं को, उन युवतियों को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये हमारे करने योग्य है या नहीं। इसको करके क्या मिलेगा सिवाय नुकसान के, सिवाय शरीर की हानि के, सिवाय अपने उत्साह को भंग करने के। सर्वांश में केवल और केवल इससे हमारा क्षय है, विनाश ही है, हानि ही है। तो वो इससे दूर होने का प्रयास करें, अपने मन को डाइवर्ट करें। जब उस प्रकार का वेग आपके भीतर आता है तो आप उस स्थान से, उस परिवेश से दूर भाग जाएं, दूर चले जाएं। और जो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो परेशानी आपके अंदर आ रही है, जो संस्कार आपको प्रभावित कर रहे हैं उसी कृत्य को करने के लिए, और आपको बुद्धि में आ गया है कि नहीं करना चाहिए, इससे मेरे तन और मन की हानि हो रही है, तो वहां से हट करके अच्छे लोगों के बीच जाकर के बैठ जाएं। घर में शंख हो तो शंख बजाएं। शंख नहीं बजा सकते हैं तो कम से कम 11 बार ओम का उच्चारण करें। हाथ में माला पकड़ लेवें, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करने लग जाएं, और नहीं तो सूर्य का नमस्कार करने लग जाएं। 20 बार सूर्य नमस्कार करें। आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करिए, वहां पर अपने विचार को डाइवर्ट करिए और ऊर्जा का सदुपयोग करिए। तो इस प्रकार से आप उसके प्रभाव से जो फ्लो आ रहा था, जो आपको दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा था, जो आपको पतन में गिराने के लिए प्रेरित कर रहा था, आप उसके प्रभाव से बच जाओगे। और जब आप कर लोगे, आप उसे पराजित कर लोगे, जब आप जीत जाओगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और वो आपके लिए बहुत काम का होगा। इसके साथ आपको यह भी करना है कि जो आपको इसकी ओर आकर्षित करते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो इस प्रकार की चीजों में, गतिविधियों में लिप्त हैं, उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, केवल काम की बात करें। यदि व्यापारिक संबंध है तो उनको निभाते रहें, यदि पढ़ाई के संबंध है तो उनको निभाते रहें, लेकिन उनके साथ खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने की संगति ना करें। क्यों? कि वो संगति आपको उन्हीं कार्यों के लिए लेके जाएगी जो उनके साथ शुरू हुए थे। तो मैं उन सभी 15-16 वर्ष के युवक और युवतियों से कहता हूं, जो 15-16 वर्ष से लेकर के 25-26 वर्ष के हैं, वो इस बात को ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि आपके खड़ा होने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का केवल और केवल मात्र यही समय है, यही अवधि है। इसी समय आपका निर्माण हो सकता है, इसी समय आपकी नींव मजबूत हो सकती है, और इसी समय यदि आपने अपने ही पैरों में दीमक लगा दी, जब आपको आत्मनिर्भर होना है, स्वावलंबी होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी यदि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दोगे तो सोचो कि आपका भविष्य कैसा होगा। इसलिए हे युवक और युवतियों, किसी भी प्रकार के व्यसन में ना पड़ें। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, और एक आदर्श पितृभक्त, मातृभक्त, राष्ट्रभक्त, ईश्वर भक्त स्वयं को बनाना चाहते हैं, तो अपने वर्तमान धर्म का ध्यान देवें। आपका वर्तमान धर्म क्या है, आपका वर्तमान कर्तव्य कर्म क्या है, उसे आप ध्यान देवें। यह प्रसंग, यह व्याख्यान निसंदेह वो युवक और युवतियां समझ गए होंगे जो इस प्रकार से मार्गदर्शन की मुझसे अपेक्षा रखते आए हैं। तो ये कर्म के संबंध में आप लोगों के लिए भी कक्षा रख दी है, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि गुरुजी
आप भी युवा हो और युवाओं के लिए तो कुछ कहते नहीं हो, सदा बूढ़ों की बातें करते हो, तो मैं मानता हूं कि अब आपके वो आरोप अधिक नहीं चलेंगे। राज्य जेतव्या शस्त्रवच्चोन्नतास्य सम्यक कर्तव्यम पालनम च प्रजानाम अग्निश्चेयो बहुविधश्चापि यज्ञे अन्ते मध्ये वा वनमाश्रित्य स्वेशयम्। राजा को चाहिए कि बड़े हुए शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा अग्नि को तृप्त करे और वैराग्य होने पर मध्यम अथवा अंतिम अवस्था में जाकर के वन में रहे। राजा के लिए बात यहां पर कही गई, बीच में प्रसंग आ गया। और अब और कुछ ऐसी बातें कहते हुए कहते हैं कि दयान्विता पुरुषो धर्मशीलो भूतानि च आत्मन एव अनुपश्येत गरीयसा पूजेत आत्मशक्त्या सत्येन शीलेन सुखम नरेंद्र। पराशर मुनि कहते हैं कि हे नरेंद्र, प्रत्येक मनुष्य को मनोनिग्रही और धर्मात्मा होकर के समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए। जो विद्या तप तथा अवस्था में अपने से बड़े हों उनका आदर सत्कार करना चाहिए। सत्य भाषण और श्रेष्ठ आचार विचार से ही मनुष्य को सुख मिलता है, इसके अतिरिक्त सुख मिलता नहीं है। अब आगे के प्रसंग में धन उपार्जित, धर्म उपार्जित, इन प्रसंगों को हम देखेंगे कि धर्म का कैसे अर्जन किया जाए, धन का कैसे अर्जन किया जाए, तो वो पराशर गीता की अगली कक्षा में सुनेंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं, कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं।